और ये बाबा रामदेव कान्हा जो बोला था कि पेट्रोल डीजल सस्ता करवाएंगे, बाहर का पैसा आएगा तो सबको देंगे, वो आज बाबा अरबपति बन गया। 2.25 लाख वाला जो सलवार पहन के भागा था, आज वो कहीं नजर नहीं आता। वो प्रयागराज में जो घटना हुई है, वहाँ प्रयागराज में मुसलमानों को बैन कर दिया था, लेकिन जब प्रयागराज में लोग मर रहे थे तो मुसलमानों ने अपने मस्जिदें खुलवा दी, लोगों की मदद करी, दरगाह खुलवा दी, दरगाह खुलवा दी। सर मुसलमान हर जगह अपना हिंदुस्तानी होने का सबूत दिखाता है। मुसलमान को हमारी सरकार मानती है आतंकवादी, हम आतंकवादी नहीं है। राहुल गांधी ने अभी कहा अपने भाषण में भी, और ये आरोप लगातार लगाया जा रहा है, जब दिल्ली में 2020 में दंगे हुए, मुसलमान मारे गए, हिंदू भी मारे गए, 53 से ज्यादा लोग मारे गए, क्या अरविंद केजरीवाल ने उस समय बिल्कुल सहयोग नहीं किया, नजर नहीं आया? सहयोग नहीं किया। मौलाना साद साहब के ऊपर जो FIR कराई वो भी केजरीवाल जी ने कराई कोरोना के समय क्योंकि उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि यहाँ से फैल रहा है। उन्होंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं दिखा, एक मरकज ही दिखा उनको, और मौलाना साद साहब दिखे और कोई नहीं दिखा उनको। इसी बात की वजह से मुसलमान बिल्कुल खिलाफ है इनके, क्योंकि ये मुसलमान दोषी, ये मुसलमानों के विरोध है। शराब घोटाला हुआ था दिल्ली में, बिल्कुल हुआ था। दिल्ली बदहाल हो रही है, 11 साल में बेड़ा गर्क दिल्ली का कर दिया। आप कह रहे हैं कि कोरोना काल में जिस तरह से मुसलमानों पर झूठे आरोप लगाए गए, उसमें साजिश करी अरविंद केजरीवाल ने। बिल्कुल केजरीवाल जी ने करी, और उसका फायदा गृह मंत्री अमित शाह जी ने उठाया, जो हर गली के अंदर, हर मस्जिद के अंदर उन्होंने छानबीन करवा दी। कहीं अगर जमात वाले तो नहीं छुपे हुए, दूर दूर से कहीं कहीं से जमातें आई हुई थी, वो सारी इधर उधर रुकी हुई थी, उन्हें रात भर भगाना पड़ा, उन्हें छुपना पड़ा। वजह क्या थी? इसकी वजह थी क्योंकि केजरीवाल ने ये काम करा। अगर वो ना FIR मौलाना साहब के साथ करवाता, और ना ही मरकज पर ताला डलता, और ना ही गृह मंत्री जी इसका फायदा उठा पाते। दिल्ली में दंगा हुआ तो ये सो रहे थे, हिंदू मुसलमान सारे मर रहे थे। कोरोना में जब लोग मर रहे थे तब मोदी जी अपने मित्रों का कर्जा माफ कर रहे थे, और अरविंद केजरीवाल अपना शीश महल बना रहे थे। नारा दे रहे वही जो यूपी में दिया था, बटोगे तो कटोगे, इसका सामना करोगे। नहीं अब नहीं चलने वाली, ये नहीं चलेगी। पब्लिक समझ गई, अब क्योंकि पब्लिक बेरोजगार है, काम धंधा आजकल का जो जवानी रोजगार, ये जो नौजवान तबका है, ये दांतों से रोटी चबा के खा रही है। पहले हम लोग थे जो पूरी रोटी निकल जाते थे। ये बच्चा जितना भी खड़ा हुआ है नई उम्र का, सब समझ गया है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। आपको लगता है कि एक वोट बैंक के खतरे के कारण अरविंद केजरीवाल मुसलमानों को जानबूझ के नजरअंदाज करते हैं? बिल्कुल सही बात है। आज तक मुझे ये बता दो, जमुना पार में झगड़ा हुआ, खड़े हुए वो नरेश को टिकट दिया मेहरबानी से, उनने हमारे कुरान पाक की तोहिन करी, क्यों दिया उसको टिकट? केजरीवाल कुछ नहीं कर रहा तो मोदी जी कह रहे हैं मैं करूंगा, मुझे मौका दीजिए। भाजपा को क्यों नहीं मौका देते? तो इनसे ज्यादा देते लॉलीपॉप, तो 15 लाख देते हैं, और 15 लाख ठंडन को कर देते हैं। इसका ये एजेंट है, बी टीम है ये बीजेपी की, ये केजरीवाल बी टीम है। क्यों हवाएं बदल चुकी हैं। मटिया महल विधानसभा में मौजूद हैं, और राहुल गांधी का भाषण अभी अभी समाप्त हुआ है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में आम आदमी पार्टी पर जबरदस्त प्रहार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के जितने भी टॉप मंत्री हैं, क्या उनमें एक भी दलित और माइनॉरिटी से है? राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के ऊपर तो आरोप लगाया ही, वहीं नरेंद्र मोदी पर भी तगड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि जब कोरोना काल चल रहा था, लोग एक एक सांसों के लिए तड़प रहे थे, मर रहे थे, नरेंद्र मोदी उस समय भी अपने मित्रों के लाखों रुपए अपने मित्रों के माफ कर रहे थे, अंबानी अडानी के लाखों का लोन माफ कर रहे थे। तो ऐसे में देखिए राहुल गांधी की सभा समाप्त हुई है, और अब बड़ी संख्या में यहाँ पर लगातार लोग राहुल गांधी को देखकर अब बाहर आते जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी का भाषण सुना क्या? राहुल गांधी बहुत बढ़िया बोले। भाई मोहब्बत की दुकान चला रखी है, गाय की कांग्रेस दिल्ली में। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब कोरोना का काल चल रहा था, लोग एक एक सांस के लिए तड़प रहे थे, नरेंद्र मोदी अपने मित्रों का लोन माफ कर रहे थे, कर्जा माफ कर रहे थे, लाखों करोड़ों रुपए का। अपने वालों की सहायता कर रहे थे, किसी गरीब की सहायता नहीं हो रही थी। गरीब जब भी भूखा मर रहा था, गरीब अब भी भूखा मर रहा है। कोरोना के अंदर सारी जनता को पता क्या हाल था। कोरोना में तो पता है ना सबको, लोगों की चीजें तक की बिकी है कोरोना के अंदर, और आज भी वही हाल हो रहा है ना। क्या ये आरोप जो लगाया जा रहा है, क्या ये आरोप सही है कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ अपने कुछ 4-5 मित्रों की सरकार चला रहे हैं, उनका फायदा पहुंचाने के लिए सरकार? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मोदी जी ने जो बात कही है एकदम सच कही है। एक एक बात में सच्चाई है। मोदी जी हर बात झूठ बोलते हैं,
झूठ पे झूठ है। अरविंद केजरीवाल के लिए भी उन्होंने कहा कि उनके जितने भी मंत्री हैं कोई भी उसमें, अरे झूठ के आगे भी बोलेंगे ना आप, जितने भी मंत्री हैं अरविंद केजरीवाल के उसमें कोई वंचित समाज का नहीं है, कोई दलित समाज का नहीं है। सिर्फ घोटाला किया अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10-15 सालों में। बहुत ज्यादा घोटाले पे घोटाले किए हैं। हाँ, सही बात है, सही बोला उन्होंने। हाँ, केजरीवाल जी ने भी बहुत घोटाले करे हैं हाँ, और अभी तक कोई काम नहीं करा सही तरह, पब्लिक का जैसे करना चाहिए था। हाँ। बस ठीक है, और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। ये तमाम लोग अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आप तो देख के आए हैं राहुल गांधी का भाषण और आपने जो उम्र ले ली है यहाँ का, आपने पूरा इतिहास भी देखा है। यहाँ पहली बात तो सबसे पहले मटिया महल विधानसभा के क्या मुद्दे हैं और राहुल गांधी जब आज आए हैं तो क्या कांग्रेस की उम्मीद यहाँ से बढ़ती हुई नजर आ रही है? हम बल्ली मैदान विधानसभा के हैं। हाँ, अब बल्ली मैदान विधानसभा में सीवर मुद्दा है, हाँ, पानी मुद्दा है, हाँ, रोड मुद्दा है, यानी हाँ। विकास का काम पिछले 10 साल में कुछ किया ही नहीं इमरान मैं मेरे दर्शकों से कह रहा हूँ मटिया महल विधानसभा और आप बल्ली मरान भी कह रहे हैं, तो ये मुझे बता दीजिए कितना अंतर है इन दोनों विधानसभाओं में? दोनों विधानसभा सटा हुआ है कहा थे। यहाँ अगर शाही जामा मस्जिद है हाँ, मटिया महल विधानसभा में, तो इसमें कहा थे शाही ईदगाह है बल्ली मरान विधानसभा के अंदर, हाँ। कुरैश नगर है इसके अंदर। सिर्फ एक सड़क का अंतर है, इधर मटिया महल विधानसभा है, इधर मटिया महल है, इधर मटिया महल, इधर बल्ली मरान विधानसभा है। तो क्या मुद्दे हैं आपके उधर के? सड़क, हाँ, क्या कहते हैं, पानी, हाँ, सीवर, हाँ, हर वक्त कहते हैं सीवर बहता रहता है। हाँ। 10 साल में गलियां नहीं बनी। पानी जो पहले आता था हम लोग का पानी आता नहीं है सप्लाई वाला, बहुत बुरा हाल है कहते हैं। 10 साल में बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं जिस तरह उन्होंने शिक्षा में काम कर दिया, जिस तरह की दिल्ली में क्रांति लेकर आ गए। एक स्कूल को दिखा करके वो बोलते हैं, आज भी चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, स्कूल के अंदर बेंच नहीं है कहते हैं, बैठने के लिए बच्चों को कहते हैं, वो दरी पे बैठते हैं आज भी। सिर्फ एक स्कूल को दिखा करके वो ये नहीं कर सकते कि हमने पूरे दिल्ली का विकास किया है। राहुल गांधी ने अभी कहा अपने भाषण में भी, और ये आरोप लगातार लगाया जा रहा है, जब दिल्ली में 2020 में दंगे हुए, मुसलमान मारे गए, हिंदू भी मारे गए, 53 से ज्यादा लोग मारे गए, क्या अरविंद केजरीवाल ने उस समय बिल्कुल सहयोग नहीं किया, नजर नहीं आया? कोई सहयोग नहीं किया। मैंने देखा वो अमित शाह के साथ बैठ करके, क्या कह रहे हैं आप? जब दिल्ली में दंगा हुआ तो ये सो रहे थे, हिंदू मुसलमान सारे मर रहे थे, कोई प्रशासन काम नहीं आया और प्रशासन ये कुछ काम करवाया ही नहीं, ये आराम से सो रहे थे। दिल्ली पानी के लिए कितना बेहाल है, कितना गंदा पानी भी राहुल गांधी लेके भी आया। और ये वेगनार में चलने वाला, ये तो राहुल गांधी ने बताया अभी। अब ये शीश महल बना रहे हैं, ठीक है, ग्लस्टर गाड़ी में चल रहे हैं। ये है भ्रष्टाचार के नाम पे आए थे लड़ने के लिए। राहुल गांधी ने आरोप 2 लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना में जब लोग मर रहे थे तब मोदी जी अपने मित्रों का कर्जा माफ कर रहे थे और अरविंद केजरीवाल अपना शीश महल बना रहे थे। मैं इस पर ही लोगों से बात करूंगा, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आते हैं, भ्रष्टाचार में जेल भी गए जी। लेकिन जब आप भ्रष्टाचार में जेल गए की बात करते हैं तब तो आप एक तरफ कहते हैं कि विपक्ष, सारे विपक्ष पर मोदी सरकार एक तरह से विपक्ष को फंसाना चाहती है, झूठे आरोप लगाती है। यही तो आम आदमी पार्टी करी है कि उनके नेताओं को फंसाया गया है। ये कह रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन काम नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये काम करेंगे तब तो। ये जिस काम के लिए आए थे वो काम ये कर नहीं रहे हैं। ये अपना काम कर रहे हैं, अपना माल बना रहे हैं, अपना माल बना रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। अब तो महज 3 दिन रह गए हैं और 3 दिन बाद दिल्ली अपना भविष्य चुनेगा। जब आप वोटिंग में वोट डालने जाएंगे, क्या मुद्दे होंगे आपके जहन में? ये बताइए। विकास, शिक्षा, यही हमारा मेन मुद्दा होगा। क्या कहते हैं, दिल्ली क्रिमिनल फ्री चाहिए। दिल्ली के अंदर बहुत क्राइम हो रहा है, क्राइम फ्री, शिक्षा बेहतर, स्वास्थ्य बेहतर, यही मुद्दे हैं कहते हैं। क्या कहना है बताएं? दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी, दिल्ली में बगैर कांग्रेस के विकास नहीं होगा। लेकिन तंबाकू छोड़ना जरूरी है, मैं ये बता देता हूँ, सेहत के लिए नुकसानदायक है। और भी लोग हैं मेरे साथ, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। महज 3 दिन रह गए, आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या मुद्दे हैं और युवा क्यों कांग्रेस को अपने भविष्य की नजर में देख रहे हैं? रोजगार चाहिए, हाँ, पानी चाहिए साफ, हाँ, प्रदूषण मुक्त दिल्ली चाहिए। हाँ, इसीलिए हम लोग को कांग्रेस को लाना है दोबारा दिल्ली में। हाँ, और अरविंद केजरीवाल को हाँ, जहां अन्ना हजारे के फंक्शन से आए थे हाँ। वहां वापस भेजना है। एक बार घुमा दीजिए और तस्वीरों में दिखा दीजिए कि मेरे साथ कितने लोग हैं। मैं और भी, हाँ, आप आ जाइए। क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? कह रहा हूँ दिल्ली को केजरीवाल ने एकदम बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं करा है। हाँ, बस आते हैं लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं। हाँ, उनके जितने, और एक हमारे बल्ली मारन के हाँ, जो मंत्री है वो किसी काम के नहीं है, वो आते हैं
हाथ मिलाते और चले जाते। पानी सड़ा, गटर सड़ा, सारा ऐसे बदबू दे रहा गली नबी करीम का, कहीं का कुछ नहीं करा उन्होंने। केजरीवाल कुछ नहीं कर रहा तो मोदी जी कह रहे हैं मैं करूंगा, मुझे मौका दीजिए। भाजपा को क्यों नहीं मौका देते? तो इनसे ज्यादा वो देते लॉलीपॉप, तो 15 लाख देते हैं और 15 लाख ठंडन को कर देते हैं। वो कुछ नहीं करते हैं, कांग्रेस करता है सारा और करा है सारा चीज। कांग्रेस सब सरकार बढ़िया चलाई, ना तो महंगाई उनके टाइम पे, अब ना रोजगार क्या की। आपको भी ये लगता है कि जो दिल्ली में आप जितना भी विकास देख रहे हैं, शीला दीक्षित के समय का विकास है, केजरीवाल ने कुछ नहीं कराया है? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया विकास। जो शीला दीक्षित ने कर दिया वही काम है। ये अपना सिर्फ राजनीतिक चमकाने आया है, आरएसएस का ये एजेंट है। बी टीम है ये बीजेपी की, ये केजरीवाल बी टीम है। क्योंकि जब यहाँ आंदोलन चल रहा था रामलीला में, तो सारे कैन और आटा चावल दाल सब आ रहा था आरएसएस के ऑफिस से, ये सबको मालूम है। और ये बाबा रामदेव कान्हा जो बोला था कि पेट्रोल डीजल सस्ता करवाएंगे, बाहर का पैसा आएगा तो सबको देंगे, वो आज बाबा अरबपति बन गया। 2.25 लाख वाला जो सलवार पहन के भागा था, आज वो कहीं नजर नहीं आता वो। तो आपको लग रहा है ये जो तमाम जितने भी बाबा अन्ना हजारे की बात कर ले, बाबा रामदेव की बात कर ले, या जो ये आंदोलन उस समय हुए यूपीए सरकार को हटाने के लिए, ये एक संयोजित संगठित आंदोलन? ये आरएसएस की चाल थी, इन लोगों को आगे करके ये लोग बाबा, ये बाबा केजरीवाल से ये कहा गया, ये केजरीवाल और अन्ना ने बैठकर स्कीम बनाई है, बीजेपी ने मिलकर बनाई कि कांग्रेस को खत्म करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम पार्टी बनाओ। उन्होंने पार्टी बना ली, फिर आ गई कांग्रेस, खत्म हो गई। अब इसको खत्म करने की कोशिश में लगे हुए। ये जीत भी जाते हैं तो ये सब बंद होंगे, ये अंदर जाएंगे सब। आतिश को ले लो, दुर्गेश पाठक को ले लो, केजरीवाल को ले लो, मनीष शराब घोटाला हुआ था दिल्ली? हुआ था, बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल हुआ था। आज दिल्ली बदहाल हो रही है, 11 साल में बेड़ा गर्क दिल्ली का कर दिया। आप देखिए गली गलियों जाके, मेरे साथ चलिए गलियों गलियों में, बहुत ज्यादा गलियों का बेड़ा गर्क हो गया। आज स्कूलों का बेड़ा गर्क हो गया। मटिया मेल में 20 स्कूल बंद हो गए, बिल्ली मारन में स्कूल बंद हो गए। पूरा हमारे इलाके का, पूरा मुस्लिम समाज का, हमारे यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। हमारा संविधान ये है, हमारा संविधान ये कहता है। बाबा अम्बेडकर साहब ने, गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, आजाद साहब ने, सबने नारा लगाया था एक। क्या आपको लगता है कि एक वोट बैंक के खतरे के कारण अरविंद केजरीवाल मुसलमानों को जानबूझ के नजरअंदाज करते हैं? बिल्कुल सही बात है। आज तक मुझे ये बता दो, जमना पार में झगड़ा हुआ, खड़े हुए वो, नरेश को टिकट दिया मेहरौनी से, उनने हमारे कुरान पाक की तौहीन करी, क्यों दिया उसको टिकट? और फिर रात को कैंसिल कर दिया उसका टिकट। वो बीजेपी से आया था, तुमने लिया क्यों उसको? उनने कुरान पाक की हमारी वो करी थी तौहीन, उसको लेना नहीं चाहिए था, क्यों लिया? आप चाहते हो मुसलमान तुम्हें वोट देगा? मुसलमान कभी भी नहीं देगा, कांग्रेस को देगा मुसलमान वोट। और हिंदू भाई जितने भी मेरे, सब कांग्रेस को देंगे वोट, देखना आप। नहीं, आप ठीक है कांग्रेस को देंगे, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि फ्री महिलाओं को बस दे रहे हैं, वो शिक्षा फ्री है, बिजली फ्री है, जल फ्री है, तो ये जो कल्याणकारी योजनाएं है, क्या इनकी तरफ नहीं जाती हुई नजर आएगी आपको? मुझे भाई ये बता दो, आप, उन्होंने बिजली का बिल कौन सा 200 यूनिट का फ्री दिया है ना, कमर्शियल दुकानों से वसूल कर रहे हैं, ये लोगों को मालूम नहीं है। जो 3600 रुपए 28 दिन में बिल आ रहा है, वो बिल अब 28 दिन में आ रहा है, और उसपे प्लेंटी लगाया जा रहा है। पर किलोवाट चार्ज बढ़ा दिया गया, कंजम्पशन चार्ज बढ़ा दिया गया, जीएसटी बढ़ा दिया गया। लोगों को कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, घुमा के ये वसूल रहे हैं। ठीक है, सुनिए ना, सुनिए मेरा सवाल सुनिए। लेकिन बीजेपी की तरफ से तमाम हैवीवेट मैदान में है, 31 से ज्यादा उनके मंत्री है। योगी आदित्यनाथ रैली कह रहे हैं और नारा दे रहे हैं, वही जो यूपी में दिया था, बटोगे तो कटोगे, इसका सामना कैसे? नहीं अब नहीं चलने वाली, ये नहीं चलेगी, पब्लिक समझ गई। अब क्योंकि पब्लिक बेरोजगार है, काम धंधा आजकल का जो जवानी रोजगार, ये जो नौजवान तबका है, ये दांतों से रोटी चबा के खा रहा है। पहले हम लोग थे जो पूरी रोटी निकल जाते थे, ये बच्चा जितना भी खड़ा हुआ है नई उम्र का, सब समझ गया है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, सब पता है। मोदी जी क्या कर रहे हैं, अमित शाह क्या कर रहे हैं, और आज आरएसएस क्या कर रही है, सब पता है इनको। क्या कह रहे हैं? वो बड़ा रिचार्ज है मोदी जी, ये केजरीवाल उसका छोटा रिचार्ज है। अब कह रहे हैं कि आप लोग धीरे धीरे समझदार हो गए और ये तुष्टीकरण की राजनीति को समझ में आ गई। अब लोग फिर वापस कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, और कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बिल्कुल, देखिए ये राहुल गांधी की मटिया महल में सभा हुई, और राहुल गांधी को बदलाव आ रहा है, राहुल गांधी छा रही है। लेकिन बदलाव आ रहा है तो ये भाजपा की तरफ क्यों नहीं, अरे ये राहुल
सवाल सुन लीजिए ना, सवाल आप, अरे आप माशाल्लाह बहुत अच्छे बोल रहे हैं। मैं सवाल आपसे एक पूछना सारे करे आप, मैं सारे सवाल के जवाब दूंगा आपसे। सवाल मेरा मेरी आपसे आवाज ये बैठ है, गई। देखिए भीड़ भी काफी है क्योंकि ये सवाल राहुल मेरा गांधी का आपसे जन सलाम है। आपने कहा ईसाई है इसमें। हाँ राहुल गांधी का जन सलाम है ये। हाँ इसमें जोश भरा हुआ पब्लिक में, जोश। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलिए अंकल, बोलिए। कांग्रेस जरूरी है, हाँ बहुत जरूरी है आना। क्यों जरूरी है कांग्रेस आना? बीजेपी ने महंगाई का ज्यादा कर रखी हाँ। है, दूध भी बच्चों का महंगा कर दिया, अच्छा आटा भी 40 रुपए किलो कर दिया, तो ये हमारे इलाके की हमारी बड़ी है, मुझे 150 रुपए नाम से 150 रुपए किलो घी कर दिया। ये हिंदू मुसलमान सब खड़े हुए हैं। हाँ ये हवाएं बदल चुकी हैं। मटिया महल विधानसभा में आसिम अहमद खान ठा चुके हैं अल्लाह के हुक्म से। हाँ। बल्ली मारन से हारे नहीं हो सो। अरे लेकिन शोएब इकबाल 6 बार लगातार यहाँ से विधायक हम कब मना कर रहे, बड़े भाई है वो भी हमारे। आपके हाथ में एक मौका हाथ पे। आसिम अहमद खान ने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा जो एक काम करा है वो कराया है कब्रिस्तान का। देखिए मैं बताऊं, मटिया महल के विधानसभा के जितने भी लोग हैं, जिनका भी इंतकाल होता है, कोई मरता है तो वो जाता है कब्रिस्तान। आज कब्रिस्तान में आप जा सकते हैं, लाइट, पानी, बिजली, सड़क, कुर्सियां, वो सारी की सारी आप देख सकते हैं। समझे नहीं? इसलिए आसिम अहमद खान चाह रहे हैं, मटिया महल में आ रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों की साफ राय है। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरों में दिखा दूं, राहुल गांधी की रैली दिल्ली की मटिया महल विधानसभा से समाप्त हुई है। और हाँ, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि समाप्त करना है, समरप करना है, मुझे जल्दी अपनी मरकज के अंदर जो ताला डलवाया वो भी केजरीवाल जी ने डलवाया, क्योंकि मौलाना साद साहब के ऊपर जो FIR कराई वो भी केजरीवाल जी ने कराई कोरोना के समय। क्योंकि उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि यहाँ से फैल रहा है। उन्होंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं दिखा, एक मरकज ही दिखा उनको, और मौलाना साद साहब दिखे और कोई नहीं दिखा उनको। इसी बात की वजह से मुसलमान बिल्कुल खिलाफ है इनके, क्योंकि ये मुसलमान दोषी, ये मुसलमानों के विरोध है। मतलब आप कह रहे हैं कि कोरोना काल में जिस तरह से मुसलमानों पर झूठे आरोप लगाए गए, उसमें साजिश करी अरविंद केजरीवाल ने। बिल्कुल केजरीवाल जी ने करी, और उसका फायदा गृह मंत्री अमित शाह जी ने उठाया, जो हर गली के अंदर, हर मस्जिद के अंदर उन्होंने छानबीन करवा दी। कहीं आगे जमात वाले तो नहीं छुपे हुए, दूर दूर से कहीं कहीं से जमातें आई हुई थी, वो सारी इधर उधर रुकी हुई थी, उन्हें रात भर भगाना पड़ा, उन्हें छुपना पड़ा। वजह क्या थी? इसकी वजह थी क्योंकि केजरीवाल ने ये काम करा। अगर वो ना FIR मौलाना साद साहब के साथ करवाता, और ना ही मरकज पर ताला डलता, और ना ही गृह मंत्री जी इसका फायदा उठा पाते। जब दिल्ली 3 दिन बाद जब वोट डालने जाएगी, तो क्या ये मरकज का मुद्दा भी जहन में याद रहे? बिल्कुल, मरकज ही एक ऐसा मुद्दा है जो इनको देखिए आप अपनी बात रख सकते हैं, मेरे पास समय कम है, अपनी बात समय ये है कि जो अभी प्रयागराज में जो हंगामा हुआ है, इसका वीडियो सोशल मीडिया पे CCTV कैमरे पे अभी नहीं है, तो उसका जवाब सरकार क्यों नहीं दे रही सरकार प्रयागराज में? आप कह रहे हैं प्रयागराज में जो लोगों की जाने गई हैं, उस आंकड़े को सरकार छुपी। यस क्या कह रहे हैं? मुसलमान को वहाँ आने को मना करा था कि मुसलमान में नहीं आएंगे प्रयागराज में, लेकिन जब वहाँ पे हड़कंप मचा तो कौन काम आया? वहाँ मुसलमान काम आया। लेकिन मुसलमान ये दिखाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, हिंदुस्तान का नाम यही है, एकता। हम ये नहीं जानते कौन मंदिर कौन। आप कह रहे हैं कि प्रयागराज में जो घटना हुई है, वहाँ प्रयागराज में मुसलमानों को बैन कर दिया था, लेकिन जब प्रयागराज में लोग मर रहे थे तो मुसलमानों ने अपने मस्जिदें खुलवा दी, लोगों की मदद करी, दरगाह खुलवा दी। सर मुसलमान हर जगह अपना हिंदुस्तानी होने का सबूत दिखाता है। मुसलमान को हमारी सरकार मानती है आतंकवादी, हम आतंकवादी नहीं है। हमारे जैसे हम मुसलमान भाई है, ऐसे हमारे हिंदू भाई है, सिख भाई है, ईसाई भाई है। हिंदुस्तान का नाम भाई यही नाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई और हर जगह हम मुसलमान आगे रहेंगे। हमारे हिंदू भाई जहाँ परेशान रहेंगे, वहाँ मुसलमान हमेशा आगे रहेंगे। आखिरी कमेंट ये है, जो पुलवामा में जो हमले हुए 40 जवान जो मारे गए, उसका सरकार ने अभी तक कोई जवाब दिया? नहीं दिया। 40 जवानों का अभी तक कोई फाइनल हुआ नहीं हुआ। 14 फरवरी को उन्होंने हवाई जहाज की प्लेन की सुविधा मांगी, तो उनको बस से क्यों भेजा गया? अब हम थोड़ा सा दिल्ली की राजनीति से भटक रहे हैं। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, जब 5 तारीख को आप वोट डालने जाएंगे, क्या मुद्दे होंगे आपके? क्या अरविंद केजरीवाल को इस बार दिल्ली की जनता गद्दी से हटाने जा रही है? सीधा साफ सवाल है। इंशाल्लाह हटाएगी। हटाने की वजह एक नहीं 4-5 है। एक तो हम मुसलमान भाई मेहनत करते हैं और हिंदू भाई मेहनत करते हैं।
हमारी माँ बहनें नहीं आती, हमारे बच्चे शराब के साथ शराब फ्री पिए। हम चाहते हैं हमें एक तेल की थैली के साथ एक तेल की थैली फ्री मिले। हम ये चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते हमें शराब चाहिए फ्री। और केजरीवाल साहब ने वादा करा था कि मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आज वो शीश महल में रह रहे हैं और पब्लिक जनता कहाँ रह रही है, पानी में। और हमारी जनता को पानी जो खरीद के पीना पड़ा, भी पीछे जो गर्मियों में पानी का 50 रुपए की बोतल लेनी पड़ रही थी हमें, और पानी जो नल का आ रहा था, आप नाले का पानी ले लो और हमारे नल का पानी ले लो, एक समान था। तो हमारे लिए तो केजरीवाल कोई काम नहीं आए हमारे लिए। तो आप कह रहे हैं इस बार केजरीवाल जा रहे हैं और भाजपा पर विश्वास नहीं है, कांग्रेस विकल्प के तौर पर, तो ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर उत्साह है। और ये उत्साह तब है जब 3 दिन मात्र रह गए हैं दिल्ली चुनाव में। क्या कांग्रेस पार्टी का ये उत्साह, ये जोश वोटों में तब्दील हो पाएगा? और क्या मटिया महल विधानसभा से शोएब इकबाल के बेटे हारने जा रहे हैं? क्या ये जो शोएब इकबाल का यहाँ पर एक नाम और एक वर्चस्व है, क्या इस बार आदिल अहमद खान कांग्रेस पार्टी से उस वर्चस्व को तोड़ने जा रहे हैं? क्या कांग्रेस का पंजा मटिया महल में छपने वाला है? ये 8 तारीख को पता लग जाएगा, लेकिन 5 तारीख को दिल्ली वोट डालेगी और इस वोट की चोट किस पर होगी, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल दिल्ली के मटिया महल से इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी विश्वजीत को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।